बचपन में थे वो, तुम किसी से कहे कि मन में ऐसा था, एक से जब हमारी 16 साल की उम्र थी, हम बोले, हमने मान लो, मेरी सोच तब ऐसी थी, मतलब यानी कि हम पाठ पूजा में ज़्यादा यकीन नहीं रखते, सोच मतलब चरित्र का ध्यान। तो आज मुझे याद है वो बात हमने कही थी, तो और क्यों कही थी वो, अब हम खुद सोचते कि हम बचपन में इसी शरीर टाइप थे। तो हमने कहा कि मान लो कोई हिमालय गया और काफ़ी 20, 30, 50 साल बाद लौट के आया जटा हुआ, और अचानक आया तो देखा वो महफिल में कहीं पहुंचा भीड़ में, तो किसी का पैर उसके पैर पे पड़ गया। जैसे पैर पड़ा तो चिल्लाना पड़ा, अरे तू देख कर ही चल सकता है, चाहता क्या फायदा हुआ। तब हमने उसका क्या फायदा हुआ, 60 साल की या 30 साल की तपस्या सब बेकार। भाई मन क्या है, मन तो संसारिक है, तो उसका टेस्ट संसार में होगा। तुम कहो कि नहीं जंगल में टेस्ट नहीं हो पाएगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख चाखो प्रेम रस में, वो नाही जगत अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मतलब यानी कि तुम्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, मुझे तो जिसके लिए तुम्हें ये तैयार किया जा रहा है। ये लोग तुम्हें जिस दिन जब निकल के आओगे ना, जब निकल के आओगे हमारी तब बैठ जाओगे यहाँ उस दिन कहोगे गुरु सही कहते तुम, बिल्कुल सही था। मेरे को ये भी दिखाई देता है कि अगर मैं जिस दिन ऐसे मेरे साथ हुआ, तो जितने भी ये लोग मेरे से जुड़े हैं इन सबका उद्धार है। हाँ क्योंकि इन लोगों ने अगर जो कुछ भी किया और उससे जो कुछ भी हुआ तो वो बहुत अच्छा हुआ, गलत नहीं हुआ। हाँ अच्छा हुआ। मुझे ये भी समझ में आती है कभी कभी चीजें कि कोई गलत नहीं कर रहा है, कुछ भी वो सही हो रहा है जो अब हो रहा हमारी बहन थी पहले कहती थी अरे घूम जाया करो, ये जाया करो, एक दिन घूम जाओ, क्या है। हमने कहा ठीक है एक दिन आएंगे जन्म में, उसके बाद नहीं आएंगे, सिर्फ एक बार जरूर आएंगे, बस जीवन में एक बार आएंगे। हमने हम वादा करते हैं वादा का मतलब जाहे जीवन रहा तो आएंगे, वरना जाने की जरूरत नहीं है, हो चुका तो आएंगे, अब कब आए नहीं पता। तो फिर भी कहती है कि अब बोलती है, अब उसके वो बात आ गई, बैठ गई, तो कहती है कि अरे हम तो सब लोग हम तो बहुत खुश हैं, ये बताओ हम तो कबीरदार को कहते हैं, हमने भागवत कुछ हमने बताया कि बाबा के हमारे दादा थे वो श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, उन्हें हमने पढ़ी थी बचपन में 12 साल की उम्र में, घर में श्रीमद् भागवत थी हमारे पहले से। तो उसने भी बिटिया नहीं पढ़ी थी, हमारे बड़े भाई ने नहीं पढ़ी थी, छोटा भाई छोटा रहा वो उसने नहीं पढ़ी। तो वो कहती कि अरे हमने पढ़ा कि जिसकी प्रहलाद का उसमें था तो पाठ की, जो जिसका कोई घर में एक साधु हो जाता उसके तो 21 पेड़ चढ़ जाती है। मतलब यानी कि बात 21 पीढ़ी की नहीं थी, बात उसकी ये सोच बदलने की थी। अब उसकी सोच इसके साथ हो गई। मतलब यानी कि ये सोच नहीं है कि अरे मेरा नहीं, अब उसने स्वीकार कर लिया कि मेरा भाई साधु है, और स्वीकार कर लिया इस साधु मेरे भाई के साधु होने से मेरा कल्याण ही हो रहा है, मेरी बहन ने स्वीकार कर लिया। तो मेन चीज ये है महाराज की शुरुआत में ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो मतलब खुद पता नहीं कैसे चमत्कार होता है कि वो अपने आप सब बदलने लगती, सब चीज बदलने लगती है बिल्कुल। लेकिन उसको समय लगता है। जैसे एक पेड़ होता है, बीज है लगाओ, धीरे धीरे पानी दिया जाता है, ये किया जाता है, परेशानी होता है, धूप से बचाया जाता है, कभी खुद भी खड़ा हो जाया जाता है कि इसे धूप ना लगे, ज्यादा धूप लगेगी जल जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन जब पौधा बन जाए तो फिर वही वृक्ष बन जाता है और बड़ा फल भी देने लगता है, छाया भी देने लगता है, लोग बैठने भी लगते हैं, और पता नहीं कितने सालों तक हमारे जाने के बाद भी लोग उसका फल खाते हैं। जैसे ये बर का पेड़ लगा रहे, इस पे वो भी लगेंगे, पक्षी बैठेंगे, इसमें फल भी लगता है, तो फल भी पक्षी लोग खाते हैं। हम तो चले जाएंगे, ठीक है हमने लगा दिया, हमने कहा राधा ने लगा दिया, हमने लगा दिया, राधा एक ही समझो। तो जब ये लग गया राधा की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, तो सोचो इसके द्वारा कितने लोग फलित होंगे, कितने लोग बैठे। हो सकता है कि ये हो सकता है कुटिया ना रहे, ये बेड़ा ना रहे, तो हो सकता है ये तो रहेगा, ये अगर कोई ना अगर सिवाय जो रहे ये हट जाए तो ये रहेगा, यानी कि इसकी छाया रहेगी, ये रहेगा।
और इस पे लोग पक्षी आएंगे तो बैठेंगे, पक्षी आएंगे इसका फल खाएंगे। तो हमें ये सोच के तो नहीं लगाया कि अरे ये ऐसा हमें मिलेगा, अरे लगा दिया हमने इसको लगा दिया अपने टाइम, एक कहें तो ऐसे नॉर्मली लगे टाइम पास के लिए, चलो पानी देंगे, ये देंगे, मेरा काम ही हो जाएगा, पानी सबको देंगे, मेरा समय ही अच्छा बीत जाएगा। मतलब यानी कि निष्काम में ले लो तो ऐसे बोलो, हमें यानी कि इसमें कोई कामना नहीं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा जरूर, हम अगर सोचें या ना सोचें ऐसा ही होना है। लेकिन बड़ी मुश्किल लगता है एक वृक्ष को खड़ा करने में। तो कहने मतलब ये कि शुरुआत में जो आप बता रहे इस वृक्ष के तरीके से जीवन को खड़ा करने में धीमे धीमे बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब हो जाता तो उसी छत्र छाया के नीचे पता नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग प्यास बुझाते हैं, कितने लोग छाया पाते हैं। अगर हम वहीं बैठे रहते, हम भी अगर ना आते, अब कितने लोग हैं यूट्यूब में अच्छा कमेंट करते, कोई खराब करते, हम कहते हैं बंद कर दे, नहीं करेंगे, तो पता नहीं कितने लोग जुड़ते हैं, कितने नए लोग जुड़ते, तो क्या वो पा पाएंगे छाया, वो कर पाएंगे? हम भी अगर और साधु तरह सोच ले कि हमें प्रवचन नहीं देना है, हमें अपना सोचना, तो शायद नहीं हो पाएगा। हमें अपना मेरा तो हो गया, अब हम क्या करना, छोड़ो जंगल बैठो, क्या करना, और जंगल चले जाओ। भाई हम कहते हैं, जैसे बताएं अब आजकल अभ्यास ये कि हम नहाना छोड़ दिया, नहाते नहीं है, झाड़ू भी नहीं लगा रहे हैं, कि जैसा वैसे बने रहे, कि मतलब एक होता अनुभव, एक होता है पहले होता ज्ञान, है ना, फिर हुआ अनुभव। अब हम चाहते हैं चरित्र क्रिया से होना चाहिए, चरित्र से बिल्कुल अनुभूति दिखना चाहिए, तो उस चीज में लगे हैं। तो चक्कर ये कि ये हर एक साधु, जैसे साधु के संत लोग हुए हैं जो अवधूत हुए हैं, वो बिल्कुल चरित्र से हो गया, बाहर से भी हो जाते हैं, तो उस चीज में अब लगे हैं। क्योंकि हमें कोई जाति धर्म उससे मतलब नहीं, हमें तो ये कि नजर आता कि जब वो मूल में पहुंचते हैं, अपने मूल में जब ब्रह्म पहुंचता है, तो ब्रह्म होता तो फिर वो दशा क्या होना चाहिए, बस वो नहीं हुई तो फिर मजा नहीं आया। क्या उस वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना। तो मतलब ये कि जब धीरे धीरे करोगे, लगोगे, तो उसी के नीचे लाखों लोग रहेंगे, करेंगे। अगर हम ना चले होते, करें, बहुत लोग होते हैं कहते हैं हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो महाराज वो अपना सोचते हैं, अपना मैं सोचते हैं, अभी वो समझे नहीं। अगर वो परम सत्ता जो सूरज सोच ले हम इसको धूप देंगे, इसको नहीं देंगे, ये असुर है, ये खराब है, ये पहली बात तो सोचते नहीं, क्या सोचेगा? अगर वो परमात्मा जो चेतनता रूप है वो कहे नहीं, हम इस चित्तवृत्ति में नहीं डालेंगे, इसमें तमोगुण ज्यादा है, ये अगर इसमें अगर चेतना डालेंगे, मतलब यानी कि अपनी तेज होता है। चित्तवृत्ति कहें तो चित्तवृत्ति भी नहीं, मतलब उसको पता है, चित्तवृत्ति कहें तो एक खाली जगह समझ लो, पर होती नहीं ऐसी खाली जगह समझ लो, उसमें प्रकाश पड़ना, तो उसमें पहले से है तमोगुणी रजोगुणी, तो उसने प्रकाश डाला, तो वो ये नहीं कहता नहीं ये तमोगुणी, हमें इस पर प्रकाश नहीं डालेंगे, नहीं, उसे प्रकाश डालना पड़ेगा। उसका काम क्या है? प्रकाश डालना। तो चेतना काम क्या है? परम सत्ता भगवान का काम है प्रकाश डालना, यानी कि उसको चेतनता प्रदान करना, उसे शक्ति देना। किसकी शक्ति? कि तुम हो, तब वो कहता कि मैं हूं, तब संसार में वो आता है। तो वो बिना भेदभाव के, इसीलिए कहते हैं, इसी को कहा जाता क्या कि कबहू तो कर करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेत सने, बिना भेदभाव के वो करुणा करते हैं। तो ये चेतना डाला यानी कि करुणा की, उस पे यानी कि प्रकाश डाला, तो उसकी भी असुर भी है, तो असुर में पैदा होगा, लेकिन पैदा होगा, पैदा करेंगे। जैसे ये धरती बिना भेदभाव के सबको फल वृक्ष देती, कोई ये अपना नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमको उस लेवल तक जाना है। आप समझे मेरी बात? हम कहने मतलब यानी कि आपको वहां से हटके अभी वहां जाना। सोचो आपकी वो एक बार हमने इसीलिए गाना भी डाले कि हजारों मील लंबे रास्ते तुझे बुलाते, और तू अगर तू नहीं चलेगा तो चल देंगी राहें, तुझको चलना होगा। महाराज ये हम जब हम 12-13 साल के थे तो हमारी ये फेवरेट थे भजन के गाना को कुछ हम ऐसे ही सुनते थे, कसमें वादे प्यार भगवा के नाते ना, ऐसा पता नहीं क्यों हमारा ऐसा ही था बचपन का। और हम बचपन के, हम बताएं आपको, बहुत बड़े एकांतवासी थे बचपन से, एकांत में रहना मेरी आदत थी। हमें पता नहीं, हमें ये भी नहीं पता था बचपन में,
हम एकांत में क्यों रहते हैं, समझ रहे। महफिल में ज्यादा नहीं चल। एक बार हम जब कक्षा 8 में थे, तो कक्षा 8 में शायद पास होकर 9th में आए, तो मेरे पिताजी ने कह दिया ऐसा तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं कि तुम फेल हो गए। तो वो छोटे भाई को लेकर कहते थे, लेकिन हम आज तक फेल नहीं हुए। हुआ क्या, हमें आई मन में एकदम इन्होंने कैसे कह दिया, तो हम पता मन में पता नहीं कैसा संकल्प आया, मतलब पता हमसे हम पता नहीं हमने कैसा संकल्प किया, हमने घर से निकलना बाहर बंद कर दिया। 6 महीने अपने बंद कर लिया कमरे के अंदर। घर के अंदर क्या करते, स्कूल जाएं, स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद एक राउंड लगाते थे अपने गांव का, गए इधर से और लगा कर चुपचाप इधर आ जाते। लोग कहते थे ये पागल हो जाएगा। हमारे जो कहते थे, मतलब इतनी उम्र में, जब मेरी उम्र होगी उस समय 12 साल, तो लोग कहते थे ये मतलब अपन नहीं मिल रहे, निकलने नहीं, किसी मिलने नहीं। और उस समय बताओ उस बालक की बुद्धि में क्या आया होगा कि उसने अपने आप बंद कर लिया, किसी से बोलना नहीं, किसी से चलना नहीं। यानी कि कहें तो आज की भाषा में कहें तो एक आत्मज्ञानी योगी वो ऐसा करते हैं कि नहीं साक्षी भाव ये करते हैं, यानी खाली करना, मन निकालना। तो वो अभ्यास हम बचपन में कर चुके हैं। तो जो कहते हैं अभी जो कहते हैं हम बताएं कि ये कहते हैं उमा कौ में अनुभव अपना सत हरिभजन जगत सत सपना, तो हम बचपन में दुआ हुआ कुछ नहीं जानते थे। बचपन में हम शीशा रखते थे, ऐसे कर देखते थे, तो हम कहते थे, शीशा को देखते थे तो कहते थे ये तस्वीर है शीशे में, यानी कि एक दुनिया ये भी है, एक दुनिया ये भी। फिर मन में आता था जब 12 साल की उम्र थी कि ऐसा तो नहीं कि इसकी तरीके से जैसे ये अंदर है पर ये झूठ है, ये ना झूठ हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़े हो जाएं, बुढ़ापा आ जाए, फिर ऐसा लगे कि नहीं अभी तक जो किया वो सब झूठ था, वो तो एक नाटक था, कुछ नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अब ये पुरानी जन्म की जो चेतना, पुराने जन्म का अभ्यास वो चला रहा था, लेकिन तब नहीं समझ में आया हमें, अब समझ में आता है वो क्या। सोचो वो चेतना हमारी, मतलब वो हमारा अभ्यास इस लेवल पर था। इसलिए कभी तो कहते भजन, अरे भजन तो हम अगले जन्म में कर चुके, पिछले जन्म में सब कर चुके हैं, भजन तो बचपन से कर ही रहे हैं, अब का भजन, हम क्या भजन करें बताओ। शरीर छोड़ना बाकी है, क्या भजन करेंगे। तो मतलब ये कि हमें अपने मूल तक जाना है, बिल्कुल लास्ट, बीच में नहीं ठहरना, बिल्कुल लास्ट रहना। जब लास्ट में जाओ तो कुछ नहीं बचेगा। तो धीरे धीरे हमें हमारी जो नजरें हैं वो कहाँ होना चाहिए, मंजिल पे। हमारा मतलब ये मंजिल पे नजरें होंगी तो इसका फिर हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारी निगाह मंजिल पे। और तुम फिर मंजिल पे पहुंचे नहीं पर पहुंच के, मान लो हम पहुंच गए, वहीं से देखना चालू करो, मंजिल पहुंच गए, महसूस करो अपने आप मंजिल पे आ जाओ। क्योंकि आपको सिर्फ सोचना है महाराज, सिर्फ सोचना। मन ऐसा कि सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस थे, हर तरीके से उनने वहां पहुंच के देखा, हर तरीके से, और वो वहीं पहुंचे। एक तरीके से वे सगुण गोपी भाव से भी गए, तो वो हर तरीके से जाने। तो इसलिए अगर तुम जैसा जाओगे, उनका शरीर बदलने लगा था, तुम जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। पहुंचना नहीं पड़ेगा, यहां पहुंचना नहीं पड़ता, हो जाता है, तुरंत हो गया, बस ऐसे हो जाता, चुटकी हो जाती है, इतनी देर में हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये तुम पे डिपेंड करता है, फिर कुछ नहीं लगेगा ये। लेकिन अगर अभी लग रहा तो यानी कि हो नहीं रहा। कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है, वो चक्कर ये। अच्छा मान लो एक बात, तुम साधना कर रही हो, कर रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट कहां होगा, टेस्ट कहां होगा ये बताओ। टेस्ट तो हर जगह होता है, मतलब संसारी में होगा ना। हाँ, हर जगह। तो टेस्ट ही तो कर रहे, तुम काय फेल हो, तुम काय प्रधान। बात देखो, एक नजरिया है, देखो संत क्या देता, एक क्या करता है, तुम्हारी दृष्टि बदलेगा, दृश्य नहीं कभी बदलेगा। जो सच्चा संत होगा वो कहेगा ये ऐसे देखो हमारी नजरों से। तो आप ये सोचो ना कि ये बुरा हो रहा तो ये टेस्ट चल रहा है, ये मेरे संग बुरा कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, वो चेक कर रहे हैं। बहुत करते अपने को सोचते हम भक्त हैं, संत हैं, अब बताओ करके बताओ, देखें कितना गुस्सा आता है, देखें ये आता है, देखें वो ये कर रहे हैं, उन्हें करवाया जा रहा है। अब करवाने के लिए तुम ही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो भाई हर महीने टेस्ट होता, कहते हैं स्कूल जाते हैं हर महीने टेस्ट। आपको खुद हंसने लगोगे एक दिन, आप ये हंसी ना संसार में आने लगेगी आपके। जब भी कोई कहेगा आप खूब टारगेट धन मार,
इसीलिए आखिर में क्या हुआ कि राधा बाबा जब हुए, लास्ट में कुछ बचा था, जैसे हमारे बताए अभी जैसे आने के यहाँ थे तो एक कुछ कचाई रह गई थी, तो ऐसे करके हमने कि वो अपने आप यहाँ हो गई। हमने कहा बहुत जगह गए, हमें कुटिया नहीं मिली। हमने कि ये साधना की ने यहाँ जब आए तो हमें पता लग गया अब कोई साधना करने हो चुकी है, अपने आप कृपा से उसने करवा दी। तो राधा बाबा थे, उनके मन में था अरे ये अंग्रेज ये वो, थोड़ा अंग्रेज से बोल रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनने कि यार कैसे ही निकले, एक दिन पता नहीं जब कहेंगे तो टेस्ट होगा। एक दिन क्या हुआ, बैठे थे, किसी अंग्रेज ने आगे उन पे थूक दिया। तो थूक दिया तो मतलब वो आना चाहिए कि मतलब हमारे देश पे वो, उनने अंग्रेज भगवान गलती हो गई माफ कर दे। ऐसे एक बार आदि गुरु शंकराचार्य के पास वो गए, कोई पंडित थे, सेठ थे, बनिया था, वो गया बढ़िया गया, क्योंकि महाराज जी गए तो रास्ते में आ रहे थे तो झाड़ू वाला झाड़ू दे रहा था भंगी, तो उससे कुछ कर रहे थे, कूड़ा कुछ कर रहा था, तो कूड़ा की धूल लड़की पड़ गई। क्या करता है तू, देख के नहीं चलता है, तू जानता है, नहाया धोया। शंकर जी के पास महाराज जी दीक्षा दे दो। कहीं दीक्षा, अभी तो तुम दीक्षा काबिल नहीं। क्यों महाराज, अरे अभी तो तुम काटने को दौड़ते हो कि मुझे पता, उनको तो अंतर्यामी हो तो पता है आदि गुरु शंकराचार्य को। उन्हें जाओ फिर आना 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आया तो भंगी से कह दिया कि है ऐसा करना, थोड़ा कूड़े डाल देना। तो आए, बता दिए वो आ रहा है, उन्हें कूड़े डाल दिए। मतलब बोलने पर ध्यान आ गया, कोई बात नहीं। तो महाराज जी दीक्षा, कहीं दीक्षा नहीं मिलती, कहीं तुम भागते नहीं तो गुर्राते तो अभी भागते नहीं हो लेकिन गुर्राते हो। 6 महीने और ठीक है, फिर आज कि अब की ऐसा करना, साले से झाड़ू ही छुआ देना। आए उनने ली तो चरणों में पड़ गए कि भंगी भगवान माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दे महाराज, हमसे पूरी शरणागति। अब बैठो, अब तुम्हें दी जाएगी। समझ आ गया? हम इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहे, यही है महाराज की हम ये बातें समझ, इतनी बातें कहीं मतलब की नहीं थी चाहे, इसीलिए हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि पिछली बात तुमने कहा महाराज जी ये बंद कर दो, इसलिए ताकि बहुत सी चीजें ऐसी होती कि उसी को अपनी को देख के शायद हमें वो एनर्जी मिलती है। तो चक्कर ये कि सांप भी आपने देखा होगा, सांप कब्जेदार होता है तो जब बंदर सांप को पकड़ता है क्या करता है, बार बार पत्थर रगड़ता है, रगड़ेगा, फुसकार मांगेगा, फिर वो रगड़ेगा, जब तक वो फू फू करके आती रहेगी, सांस भी थोड़ी आई तो रगड़ता रहेगा, चाहे वो मर जाए, मर जाएगा तब भी रगड़ेगा। ऐसे ही मन है, अगर मन में कहीं भी किसी के प्रति समझना तो अभी वो मरा नहीं, और हम क्या ही कर रहे हैं, मन ही कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम अलग से जाएंगे तो फिर अलग से तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। जैसे इसको बताएं दूसरी तरीके से कि एक जो आप जो कर रहे हैं वो साधना ही में है सब, यानी तुम्हारे साथ जो हो रहा वो घटित हो रहा, वो जानबूझ के हो रहा तुम्हारे साथ। यानी कि एक हिमालय से कहे तो हम जब बचपन में थे, तुम किसी से कहे कि मन में ऐसा था, एक से जब हमारी 16 साल की उम्र थी, हम बोले, हमने मान लो, मेरी सोच तब ऐसी थी, मतलब यानी कि हम पाठ पूजा में ज्यादा यकीन नहीं करते, सोच मतलब चरित्र का ध्यान। तो आज मुझे याद है वो बात हमने कही थी, तो और क्यों कही थी वो, अब हम खुद सोचते कि हम बचपन में इसी सजी टाइप थे। तो हमने कहा कि मान लो कोई हिमालय गया और काफी 20, 30, 50 साल बाद लौट के आया जटा हुआ, और अचानक आया तो देखा वो महफिल में कहीं पहुंचा भीड़ में, तो किसी का पैर उसके पैर पे पड़ गया, जैसे पैर पड़ा तो चिल्लना पड़ा, अरे तू देख कर ही चल सकता है, चाहता क्या फायदा हुआ। तब हमने क्या फायदा हुआ,
60 साल की या 30 साल की तपस्या सब बेकार, क्योंकि अभी बाकी है। तपस्या करके भी क्या फायदा हुआ कि जब तक तुम्हारा अहम बाकी है, जब तक तुम्हारे अंदर बाकी है। अब हम कहें कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि भाई मन क्या है? मन तो संसारिक है, तो उसका टेस्ट संसार में होगा। अब तुम कहो कि नहीं, जंगल में टेस्ट नहीं हो पाएगा। जंगल में तो जब बिल्कुल खत्म तब कह दिया जाएगा हाँ अब तुम जंगल में रहने लायक। अभी तो उसका चलेगा, ट्रायल चलेगा, ये चलेगा। तो मेन मतलब है कि हमें जिस दिन मन को बिल्कुल हमने निपटा दिया, हमने राजस्थान में बोलते कर्जा पटाना है, बिल्कुल चुका दिया कर्जा, हमने कर्जा चुका दिया तो खत्म। मेन चीज है ये सब चल रहा ना, ये सब तुम्हारे ही मन की टेस्टिंग चल रही है, अंतःकरण की टेस्टिंग चल रही है, यानी कि तुम्हारी साधना से जुड़ी रिलेटेड चल रही। अगर तुम कह दो कि चलो हम साधना नहीं करेंगे तो फिर वैसे बन जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम भी खुश, वो भी खुश। हमें बताओ ना, जब वो पैसे मिल गए हो गया, वो यही तो चाहता है कि ठीक है आ जा ना, हम तो आई इधर, तू भी इधर आ जा। बड़ा आया था करने साधना, हम तो कह रहे थे नहीं कर पाएगा तू, तुझसे नहीं होगा, बड़ा डिंग बन रहा था, हम तो कर लेंगे। बात ये है, तुम जिनसे विपरीत जाओगे वो फिर कहेंगे अच्छा हम भी देखेंगे, नहीं तू जा, अच्छा है तू जा, हम भी खुश हैं कि तू गया, लेकिन देखेंगे यार अम्मी दो हाथ करके। इसीलिए तो कामदेव ने कह दिया था श्री कृष्ण से, ठीक है रास करोगे, अम्मी आएंगे, उन्हीं के आ जाना, अम्मी दो हाथ करेंगे, उन्हीं आ जाना। तो उनने ये नहीं गोपियों से दूर कर, नहीं, गोपियों के चिपटे चुम्बन लिया, आलिंगन किया, ऐसा करके चिपटे, यानी कि तन का ये स्पर्श भी हुआ, फिर भी काम नहीं जागृत हुआ। कहने मतलब काम जागृत करने वाले सब चीज वो हुए, लेकिन काम नहीं हुआ जागृत, इसको कहते हैं लड़ाई। तो श्री कृष्ण ने यानी कि वहां भी काम को भी ऐसे लड़ाई, इसीलिए योगेश्वर कहा जाता है श्री कृष्ण को। मतलब ऐसे ही संत महापुरुष होते हैं, हाँ ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहले इससे हटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं कुछ वो ले आऊं, क्या दूध वगैरह कुछ ले आऊं? चले? हाँ चलोगे आप, बैठो मैं ले आता हूं। नहीं चल रहा है, चलो। कितना बज गया?